Okay, hi everyone. Welcome back to our DPP solving series, and this is the new topic, and that is known as what? Grignard reagent. लिखा भी हुआ है, देखो Grignard reagent के DPPs हैं. अब इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे. इससे पहले हमने अल्काइल हेलाइड और अराइल हेलाइड वाले सॉल्यूशंस देखे थे. आई होप कि आपने उन वीडियोस को देखे भी होंगे और आपको समझ में आया भी होगा. और उस पर मैंने एक एडवांस सेशन भी लिया था, वो भी आप जब सारे आपके DPPs हो जाए तो फिर आप उन वीडियो वो जो सेशन था अपना एडवांस वाला वो आप देखना. ठीक है, आपको अच्छे क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर Grignard reagent DPP एंड दिस इज आवर DPP नंबर 1. ठीक है, देखो DPP नंबर 1 है. देखते हैं. देखो इफ आई टॉक अबाउट Grignard reagent तो सबसे पहले मेरे को आप एक बात बताओ, तो ये Grignard reagent होते हैं ना, Grignard reagent जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RMGX. यस और नो. ये दो तरीके से बिहेव करता है. पहला, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है. यस और नो. पहला क्या बेस की तरह बिहेव कर सकता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. बेस की तरह कब बिहेव करेगा, जब उसके सामने मान लो कोई भी Grignard reagent दिया हुआ है और उसके सामने क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो. एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होंगे, जैसे ऑक्सीजन से अटैच्ड वाला हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन से अटैच्ड वाला हाइड्रोजन, जैसे सल्फर से अटैच्ड वाला हाइड्रोजन, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C से अटैच्ड वाला हाइड्रोजन, या जैसे कोई ऐसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने पर वो क्या बन जाए, एरोमेटिक, तो ये वाला, या एक्टिव मिथिलीन वाले कंपाउंड्स. ठीक है, ये वाले, या फिनॉल, मान लो OH, ये तो बता ही दिया मैंने, OH से, NH से, SH से. ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा और एरोमेटिक स्पीसीज बनेगी. हाँ या ना. सिमिलरली यहाँ से जब एक्टिव मिथिलीन, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, यहाँ से आप H को एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो वो एसिडिक H है, तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है इजीली. यस और नो, बिकॉज नेगेटिव चार्ज दोनों से रेजोनेंस कर रहा होगा. तो अगर ऐसे स्पीसीज आपको Grignard reagent के सामने दिख जाए तो क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और वहां पे जो आपका Grignard reagent है वो किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है. यस और नो. और सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगी. ठीक है, तो ध्यान रहे, Grignard reagent के सामने अगर OH, NH, SH, C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा या ऐसा इस टाइप का कुछ भी मिल जाए तो फिर आपको क्या करवानी है, Grignard reagent को बेस कंसीडर करना है और फिर आपको एसिड बेस रिएक्शन करवा देनी है. जस्ट आपको प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, बाद बाकी जो बचेगा वो साइड प्रोडक्ट होगा. ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, जब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो. अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तब तो वो चुरा लेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, बेस बन जाएगा Grignard reagent. लेकिन जब वो बेस नहीं बन पाएगा तब वो क्या बन जाता है, तब वो बनता है न्यूक्लियोफाइल. यस और नो. अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बनता है तो भाई न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या क्या रहेगा सामने में, जैसे आपके पास ये एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, बिकॉज अब ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. यस और नो. तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यस और नो. तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे. तो न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है RMGX, दैट इज योर Grignard reagent, तो यहाँ पे R पे होता है पार्शियल नेगेटिव और ये इस सेंटर पे अटैक करके और ऐसे इसको खोल देता है. तो ये कब होता है, जब Grignard reagent किसकी तरह बिहेव करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, ना कि बेस की तरह. अगर सामने में एसिडिक हाइड्रोजन वाला स्पीसीज है फिर वो बेस बन जाएगा और एसिडिक प्रोटॉन चुरा लेगा. अब मैंने बता दिया कौन कौन से एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, O से जुड़ा, N से जुड़ा, S से जुड़ा, C ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा. ये वाला जो ये अपना साइक्लोपेंटाडाइन है ये भी कैसा है, अगर इसके सामने Grignard reagent आ जाए तब भी H को चुरा लेगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगी H प्लस जाने के बाद और वो एरोमेटिक बनेगा. सिमिलरली एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, यहाँ पे H जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है. तो इन सब के सामने आ जाएगी Grignard reagent तो क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है, सो देखते हैं वन बाय वन अपना DPP क्या था वो देखते हैं हम. ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहला PHMgBr. क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. आपने पढ़ा होगा इसका नाम क्या होता है, बताओ. PHMgBr. PH बोले तो फिनाइल, यस और नो. Mg बोले तो मैग्नीशियम और Br बोले तो व्हाट, ब्रोमाइड. ठीक है, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साथ में 2-प्रोपेनॉल दिया हुआ है. तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, देखो आई होप आपको विजिबल होगा. देखो PHMgBr
ठीक है, PHMgBr प्लस 2 प्रोपेनॉल कैसा होगा बताओ, 2 प्रोपेनॉल, तो 2 प्रोपेनॉल बताओ यार ऐसा ही होगा, बोलो यार, दिस इज योर 2 प्रोपेनॉल, दिस इज योर 2 प्रोपेनॉल, यस और नो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने अभी बताया, यहाँ पे होता है पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेगा, आप देखो O से जुड़ा H दिख गया, बोलो O से जुड़ा H दिख गया, ये पार्शियल नेगेटिव सीधा H को चुराएगा, मतलब पीएच नेगेटिव बन के H को चुरा लेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, पीएच मतलब क्या, C6H5, फिनाइल क्या होती है, C6H5 होती है, यस और नो। अगर उसके पास एक और H आ जाए तो क्या बन जाएगा, C6H6, और C6H6 कुछ नहीं होता बल्कि क्या होता है, वो बेंजीन रिंग ही होता है ना, वो क्या होता है, बेंजीन रिंग ही होता है, ये बन जाएगा अपना C6H6। इज इट क्लियर, आई होप इट इज इट क्लियर टू यू। देखो इसको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दिखाता हूँ, ये PHMgBr कुछ ऐसा रहा होगा, दिस इज योर PHMgBr, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे होता है पार्शियल नेगेटिव, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H को चुराती है, और फाइनली क्या बन जाएगा, जैसे ही यहाँ से ये H आ जाएगा, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो फाइनली वो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इज इट क्लियर। उसके बाद जो ये MgBr बचा, वो जहाँ पे यहाँ से क्या लिया, H प्लस लिया, बोलो यार, देखो ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस पीएच नेगेटिव ने क्या लिया, पीएच को नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सॉल्व करने के लिए आप मान सकते हो, वैसे होता है, ये परफेक्ट नेगेटिव नहीं मानते बट पार्शियल नेगेटिव आप मान सकते हो, या आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से H को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही इसने H प्लस को लिया, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बोलो यार, क्योंकि यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, H प्लस ले रहे हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ से H प्लस चाहिए, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें एक H का भी शेयर्ड है और ऑक्सीजन का भी शेयर्ड है, यस और नो। ये जो OH का जो बॉन्ड है, देखना ध्यान से, ये जो OH का बॉन्ड है, वहां पे H का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और वहां पे एक ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, लेकिन पीएच नेगेटिव वो क्या चाहिए, पीएच पे जो पार्शियल नेगेटिव उसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, तो ये बोलेगा भाई तेरे से मुझे बस H प्लस चाहिए, मतलब जो तूने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था उसको भी ऑक्सीजन पर ही भेज दे, हाँ या ना। तो ये जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होते हैं तो क्या बन जाएगा, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज H वाला भी इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उस पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा, जैसे ही एक नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये O नेगेटिव, और यहाँ से पीएच नेगेटिव ने क्या लिया था, पीएच पे जो पार्शियल नेगेटिव था उसने H प्लस को ले लिया, तो ये तो बेंजीन बन गया, साथ में जो MgBr बचा वो इस O नेगेटिव के साथ चिपक जाएगा, बिकॉज Mg पे +2 होता है, Mg पे कितना होता है, +2, तो इस +2 को कैसे बैलेंस करोगे, एक O वाले नेगेटिव से और एक Br वाले नेगेटिव से, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ब्रोमाइड आयन, यस और नो। तो Br नेगेटिव, O नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ऐसे रहते हैं, तो ऐसे चार्ज के फॉर्म में मत दिखाओ, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, O MgBr, बट दिस इज आवर साइड प्रोडक्ट, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है, एंड दैट इज बेंजीन। आया समझ में, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, PHMgBr प्लस PHCH2OH, फिर से वही कहानी है, PHMgBr कैसा होगा, बनाओ, इधर मैं बनाता हूं, ठीक है, देखो इधर होगा PHMgBr, ऐसा होगा, फिर से प्लस PHCH2OH, दैट इज व्हाट, बेंजाइल अल्कोहल, बोलो हाँ या ना, सिंपल, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, ये आएगा फिर से इस प्रोटॉन को चुराएगा, हाँ या ना, बोलो, बिकॉज दिस इज फिर से O से जुड़ा H है, तो पक्का ही इसको लेगा, जैसे ही लेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, यहाँ से आपको बन जाएगा कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा, फिर से देखो ये पीएच नेगेटिव था, पीएच पे पार्शियल नेगेटिव, उसने H को लिया तो फिर से बेंजीन बन गया, साथ में क्या बना, ये बन जाएगा PHCH2O नेगेटिव, बोलो यार, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुई है, तो O पे नेगेटिव, और जो ये MgBr है उसको इसके साथ चिपका दो, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है, बिकॉज Mg पे +2 होता है, O नेगेटिव, Br पे एक नेगेटिव, तो फाइनली इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं,
बिकॉज इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। देखो माइनस माइनस दो प्लस तो मेंटेन हो गई ना, तो ओवरऑल न्यूट्रल है, तो ऐसे लिखेंगे PHCH2O ठीक है। बट दिस इज व्हाट इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इससे हमें उतना मतलब नहीं होता, हमें इससे ज्यादा मतलब है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो फिर देख लो कि भाई ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये और ये होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो फिर से दिया हुआ है PHMgBr CH3SH, तो देखो फिर से बनाते हैं वही PHMgBr बना लो, यही करता हूं PHMgBr प्लस CH3SH। मैंने अभी बताया था आपको जो S से जुड़ा हाइड्रोजन होता है वो भी कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर वो भी एसिडिक होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेगा इस H को चुराएगा और ये वाली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर पर शिफ्ट हो जाएगी, तो सल्फर पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे ही सल्फर पर नेगेटिव आएगा वो MgBr के साथ चिपक जाएगा और फाइनली आपको फिर से एक बेंजीन और प्लस CH3S MgBr ये मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो देखो 4 देखते हैं। देखो फिर से आ गया ना, मैंने अभी बताया ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से, sp वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो भी कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर वो भी एसिडिक होता है तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, वही गिगनार्ड रिएजेंट बेस की तरह बिहेव करेगा। गिगनार्ड रिएजेंट कैसे बिहेव करेगा जनाब, बेस की तरह। तो देखो करते हैं, PHMgBr बना लो, है ना। PHMgBr हमने बना लिया, प्लस क्या है अपना HC ट्रिपल बॉन्ड CH3, यस और नो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, जैसे ही पार्शियल नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये इस H को चुराएगा, जैसे ही इस H को चुराएगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद बताओ क्या बन जाएगा अपना, अपने को मिल जाएगी बेंजीन, और उसके बाद क्या मिल जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कौन आ जाएगा, MgBr। तो ओवरऑल न्यूट्रल फिर से एक नेगेटिव C पे है, एक माइनस यहाँ है और इस पे कितना होता है +2, तो फाइनली न्यूट्रली होके ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। बोलो यस और नो, इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये भी अपना आंसर आ गया। देखते हैं दूसरा, PHMgBr प्लस एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड के साथ क्या करेगा बताओ, एसिटिक एसिड के साथ भी एसिटिक एसिड भी कैसा होगा, एसिडिक ही होगा। बोलो यार, देखो ये अपना PHMgBr प्लस एसिटिक एसिड क्या होता है, यही होता है। बोलो यार, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन दिख गया, फिर से एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, ये बस इस H को पकड़ेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से फिर से आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन प्लस ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। यस और नो? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो PHMgBr प्लस ये क्या है इसका नाम बताओ, एसिटोफिनॉन। यस और नो? इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनॉन। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है? आंसर है नहीं। तो कई लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई ये वाला H देख, ये वाला H जैसे ही चुराओगे यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो क्या वो एसिडिक होगा? उतना एसिडिक नहीं होता कि पीएच माइनस बेस बन जाए और इस H को चुरा ले, उतना एसिडिक नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये वाले ऐसे कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, इनमें एसिडिक हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या करवाना पड़ेगा अब, अगर गिगनार्ड रिएजेंट, अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, गिगनार्ड रिएजेंट को कैसे आप बिहेव करवाओगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। यस और नो? तो देखो अटैक कैसे होगा, दिखाता हूं मैं आपको। तो देखो क्या है अपने पास, PHMgBr, देखो आई होप विजिबल टू यू, देखो PHMgBr एंड एसिटोफिनॉन,
तो इसको अब दिखाता हूं मैं कैसे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। देखो क्या है अपने पास, देखो इधर PHMGBr प्लस ये है अपना एसिटोफिनॉल, है ना। एक बात बताओ, देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, ये पार्शियल नेगेटिव क्या करता है, इस सेंटर पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, वाई बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया होगा। और यहाँ पे क्या है, इस सेंटर पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अगर ऑक्सीजन ने खींचा है तो इस पे क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई होगी, तो इसकी वजह से क्या आया यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। अब देखो, अब पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, और जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नजर आएगा वहीं अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम ही यही होता है, जहां भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नजर आए वहां पे ये क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। जैसे ही आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। टूटेगा कौन, जो वीक होगा। तो वीक कौन होता है बताओ, आपने पढ़ा होगा बॉन्डिंग में कि भाई सिग्मा और पाई में से पाई वीकर बॉन्ड होता है यस और नो। अगर वीकर बॉन्ड होता है तो पाई टूट जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई बॉन्ड में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। यस और नो। तो क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता नजर आएगा। देखो कैसा, ये पीएच पहले से था एक एसिटोफिनॉन में, वो हमने दिखा दिया, एक CH3 था वो भी हमने दिखा दिया, एक पीएच एक्स्ट्रा आया। यस और नो। देखो एक पीएच पहले से था वो हमने दिखा दिया, एक CH3 पहले से था वो हमने दिखा दिया। पीएच ने इस सेंटर पे अटैक किया तो पीएच यहाँ है, साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज यहाँ से क्या हुआ है बताओ, यहाँ से इस पे अटैक हुआ है और पाइबॉन खुल के ऊपर गया है, तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये कैसा सेंटर था, ये कैसा सेंटर था बताओ, ये था sp2 सेंटर। यस और नो। ये कैसा सेंटर था, sp2 सेंटर। अब ये कैसा सेंटर है, ये है sp3 सेंटर। और sp3 कैसे होते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है उनकी, टेट्राहेड्रल। तो ये इंटरमीडिएट है, दिस इज नॉट प्रोडक्ट, ये बीच वाला स्पीसीज बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टीडी बोले तो टेट्राहेड्रल, टीडी मतलब टेट्राहेड्रल और इंटरमीडिएट। ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब कुछ हो नहीं सकता तो अब क्या करवाया जाता है, H+ के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, या इसे कभी कभी वर्कअप भी बोला जाता है। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, या कभी कभी एसिडिफिकेशन भी बोला जाता है, एसिडिफिकेशन। ठीक है, देखो अब O पे नेगेटिव आ रखा है, सुनना ध्यान से, O पे नेगेटिव आ रखा है। अगर O पे नेगेटिव आ रखा है तो भाई ये चाहेगा कि भाई मैं न्यूट्रल हो जाऊं, किसी के पास कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एट द एंड वो क्या चाहेगा, फाइनली वो क्या चाहेगा कि भाई मुझे न्यूट्रल कर दे। तो न्यूट्रल कैसे हो जाए, अगर इसको कोई H+ मिल जाए, वो नेगेटिव है, अगर इसे H+ मिल जाए तो पक्का ये OH बन जाएगा, और OH बन के कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को या तो यहाँ पे H+ लिखा होता है, या तो कई जगह वर्कअप लिखा होता है। वर्कअप का मतलब ही होता है कि लास्ट में हमें प्रोडक्ट को फाइनली न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो H+ या वर्कअप या एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड डाल दो जिससे H ले लेगा वो, और ये OH बन जाएगा। ठीक है, ऐसा। या आपको कभी कभी ये मिल जाएगा, H3O+ मिल जाएगा। ठीक है, H3O+ मिल जाएगा, या आपको एक्वस NH4Cl मिल जाएगा। इन्हीं सब चीजों में से लास्ट स्टेप जो, या तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जैसे ही गिग्नार्ड रिएजेंट ने अटैक करा sp2 सेंटर पे, वो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया। उसके बाद जैसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया, उसके बाद होती है लास्ट स्टेप, दैट इज H+ के साथ रिएक्शन, या वर्कअप उसी को बोलते हैं, ताकि O नेगेटिव न्यूट्रल हो जाए, H+ लेके डायरेक्ट वो OH में आ जाए। या H3O+ लिखा होगा तब भी उसका वही काम होगा, या एक्वस NH4Cl लिखा होगा तब भी OH ही बनेगा वहां पे। आया समझ में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे MgBr था, जैसे ही अटैक हुआ इस पे तो यहाँ से MgBr हटा और यहाँ पे pH ऐड हुआ, बोलो यार, तो वो MgBr कहाँ जाएगा, वो MgBr यहाँ आ जाएगा, O नेगेटिव के पास आ जाएगा। और फिर फाइनली H+ बोलो, या वर्कअप बोलो, या एसिडिफिकेशन बोलो, या H3O+ बोलो, या एक्वस NH4Cl बोलो, सभी से यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव क्या करेगा, H+ सब्ट्रैक्ट करके और खुद OH बन जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा अपने को प्रोडक्ट, ये मिल जाएगा।
CH CH3 और ये अपना OH मिल जाएगा। यस और नो, ये अपना कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और यही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कितने, कौन सा डिग्री अल्कोहल है बताओ, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। यस और नो, ठीक है। तो ऑप्शंस में ऐसे भी होते हैं कि कौन सा डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो आप देख के बता सकते हो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, ये क्या है, फिर से PHMgBr, इस बार क्या है, ये PHCOPH, क्या बोलते हैं इसे, बेंजोफेनॉन। यस और नो, क्या बोलते हैं बताओ, बेंजोफेनॉन। यहां मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले PHMgBr बनाओ, तो PHMgBr कैसा होगा भाई, ऐसा होगा। यस और नो बोलो, PHMgBr ऐसा होगा, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एसिटोफेनॉन, सॉरी बेंजोफेनॉन। तो बेंजोफेनॉन कैसा होता है, PHCOPH। यस और नो, ये ऐसा। अब हमें क्या करना है बताओ, अब यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, सबसे पहले चेक करो कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, है ना। जो मैंने कंडीशंस बताए थे एसिडिक हाइड्रोजन के, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा Nu-, दैट इज न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो अब किसको ढूंढेगा, पार्शियल पॉजिटिव को। तो पार्शियल पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, तो वो यहाँ चेक करो। देखो कार्बोनिल वाला जो सेंटर होता है ना, वो पार्शियल पॉजिटिव रखता है। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो इस पार्शियल नेगेटिव को यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव दिखेगा इस सेंटर पे, तो ये क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा। और यहाँ सिग्मा पाई दोनों थे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो वो उसमें से एक पाई बॉन्ड टूट के और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी, और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या बन जाएगा बताओ, देखो ऐसा बन जाएगा। बिकॉज जैसे ही O पे नेगेटिव आएगा, ये MgBr उसके साथ चिपक जाएगा, हाँ या ना। जैसे ही यहाँ से अटैक होगा, तो ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होकर कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव आया, तो यहाँ से MgBr शिफ्ट कहाँ, यहाँ हो जाएगा। यस और नो। अब उसके बाद देखो फाइनली अब कुछ हो नहीं सकता है इसमें, तो अब फाइनली हम क्या करवाएंगे, वही लेट्स से मैं बोल देता हूँ एक्वस NH4Cl। कई जगह आपको ये मिलता है एक्वस NH4Cl। डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ से एक्वस जो वाटर है, एक्वस क्या है, वाटर है, ऑफ कोर्स वाटर से H+ लेके, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको, देखो ट्रिटाइल अल्कोहल बन जाएगा। देखो कैसा, 3 pH है ना, तो एक कार्बन से 3 pH लगा दो, 3 pH और OH बन जाएगा। देखो ये भी आपका टर्शियरी अल्कोहल बना। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। आया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो बीच में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट होती है, ठीक है। बीच में क्या होती है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अच्छा एक बात और नहीं बताया मैंने, वो मैं बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, सब में वही कहानी है, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको। देखो चलो दूसरे पे, इसमें बताता हूँ मैं, ठीक है। इस पे देखो ये क्या है, ये PHMgBr है, और ये CHO बोले तो एल्डिहाइड। यस और नो। तो देखो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो PHMgBr सबसे पहले आप बनाओ, PHMgBr प्लस ये ऐसा होगा, बोलो यार। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, है ना। ये पक्का ही किसको ढूंढेगा, पार्शियल पॉजिटिव को। वो कहाँ आएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस सेंटर पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, तो पक्का ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो क्या कर देगा, इस पे अटैक, और यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई में कितने इलेक्ट्रॉन थे बताओ, 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो वहां पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? अब देखो
जैसे ही ये बना तो क्या आ जाएगा, देखो ये वाला सेंटर एज इट इज, दो जो मिथाइल थे वो मैंने लगा दिया, इस कार्बन पे O नेगेटिव आ जाएगा, जैसे ही O नेगेटिव आ जाएगा उसके साथ कौन चिपक जाएगा बताओ, वो MgBr, यहाँ से MgBr शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, बोलो। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद एक H था इस कार्बन से, तो वो एक H हमने दिखा दिया, और कौन आ रहा है, PH आ रहा है, तो PH आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले बताओ इस मॉलिक्यूल में कुछ हमने रिमूव किया क्या, नहीं, रिमूव नहीं किया है, जो जैसे था वैसे ही यहाँ भी है, बदले उल्टे हमने क्या कर दिया पता है, एडिशन किया है ना। किसका एडिशन किया, दो यहाँ से आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, बदले में हमने क्या किया, हमने एडिशन किया, किसका, इस फिनाइल रिंग का, यस और नो, पीएच का हमने एडिशन किया, पीएच एक्स्ट्रा आ रहा है अब इस कंपाउंड में, पीएच क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, यस और नो। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। क्या मानते हो इस बात को कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, एडिशन, बिकॉज हमने कुछ ऐड किया है। क्या ऐड किया है, पीएच ऐड किया है, तो ये कौन सा स्टेप है, एडिशन स्टेप है। अब कैसा एडिशन, यहाँ पे भी सवाल होता है कि भाई कैसा एडिशन, तो किस चीज का आपने एडिशन किया है। तो देखो यहाँ पे ये क्या था, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो हमने जो एडिशन किया है वो किसका एडिशन किया है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किया है। तो ये स्टेप जो है वो एडिशन वाला स्टेप तो है, लेकिन कैसा एडिशन स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप है। कैसा एडिशन स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये जो स्टेप है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये जो गिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ कैसे मैकेनिज्म दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बिकॉज आप ऐड कर रहे हो एल्डिहाइड और कीटोन पे गिग्नार्ड रिएजेंट को, और गिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आया समझ में। अब देखो जैसे ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फिर से देखो टीडी इंटरमीडिएट बन गया, बोलो यार, फिर से टीडी इंटरमीडिएट बन गया। जैसे ही टीडी इंटरमीडिएट बन गया, अब मान लेते हैं इसका वर्कअप हो गया, क्या हो गया, लास्ट में इसका वर्कअप करवा दिया आपने, ओ नेगेटिव जो होगा वो क्या बन जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली आप क्या करो, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लगा दो, PH लगा दो, और यही अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा बताओ, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज ऑफ कोर्स 2 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज ये H है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, है या ना, हाँ या ना बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 9th देखते हैं, ठीक है, 9th। चलो देखो इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव, देखो इसके पास क्या है, फिर से पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो यार, अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पक्का ये खींचना चाहेगा, खींच रहा होगा, तो यहाँ पे इस कार्बोनिल सेंटर पे क्या डेवलप कर रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। अब उसके बाद ये पीएच यहाँ से आएगा, इस सेंटर पे कार्बोनिल वाले सेंटर पे अटैक करेगा, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगी। बोलो यार, तो क्या बनेगा, अपने को ये वाला जो रिंग था साइक्लोहेक्सेनॉन वाला, वो एज इट इज हम बनाएंगे, यहाँ से अब बन जाएगा ये O नेगेटिव, बिकॉज यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुई है। O नेगेटिव जैसे ही बना, इसके पास MgBr घूमता फिरता इसके पास आ जाएगा, ये MgBr यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यस और नो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद देखो आपने किस चीज का एडिशन किया, पीएच का एडिशन किया, तो वो पीएच यहाँ पे दिखा दो, वो क्या दिखा दो, पीएच दिखा दो। फिर से देखो ये कैसा बन गया, ये आपका बन गया टीडी इंटरमीडिएट। बोलो यार, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। फाइनली अब कुछ हो नहीं सकता इसमें, आप इसका क्या कर दो, H3O+ डाल दो। जैसे ही H3O+ डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो, वर्कअप लिखो, H3O+ लिखो, एक्वस NH4Cl लिखो, एसिडिफिकेशन लिखो, या डायरेक्ट H+ लिख दो। यहाँ से O नेगेटिव H+ लेगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैकेनिज्म अगेन, व्हाट इज द मैकेनिज्म, अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिकॉज पीएच माइनस
पीएच पार्शियल पीएच पे जो पार्शियल नेगेटिव है वो पक्का ही बेस की तरह बिहेव तो नहीं किया है। अगर बेस की तरह कब बिहेव करता, जब एसिडिक हाइड्रोजन होते। अल्डिहाइड कीटोन्स में हम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो अगर बेस की तरह नहीं तो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये अटैक करेगा। सबसे पहले आपने पीएच का एडिशन करवाया, यहाँ पे सब कुछ सेम था बट आपने पीएच को एक्स्ट्रा लाया, ऐड किया, और वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस और नो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो इधर देखते हैं 10th पीएच एमजीबीआर। फिर से देखो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो पीएच एमजीबीआर, सबसे पहले पीएच एमजीबीआर बनाओ। बना लिया हमने पीएच एमजीबीआर। साथ में ये है देखो, ऑफ कोर्स फिर से कोई एल्डिहाइड है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपको मिलेगा नहीं। मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अगेन न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये किस पे अटैक कर रहा होगा, इस पे अटैक कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आया, यहाँ से जैसे ही अटैक करेगा, ये पक्का ही पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, बिकॉज ये ढूंढ ही रहा होगा किसको, पार्शियल पॉजिटिव को, क्योंकि ये खुद कैसा है, पार्शियल नेगेटिव। तो इसको ढूंढेगा किसको, पार्शियल पॉजिटिव को। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ओ पे नेगेटिव। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी तो ओ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। बोलो यार, उसके बाद क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे ये रिंग, उसके बाद ये ओ नेगेटिव, और ओ नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा, MgBr, है ना। इसके बाद पीएच ने अटैक करा तो एक पीएच, एक H पहले से था, तो ये अपना क्या बन गया, TD इंटरमीडिएट। और यहाँ से आप क्या करवा दो, वही H+ डाल दो, तो O नेगेटिव क्या करेगा, H+ को ले लेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा OH HPH, ठीक है। अच्छा, कार्बन पे पार्शियल, गिगनार्ड रिएजेंट में कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव क्यों आता है, बिकॉज ये कैसा है, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कैसा होता है भाई, मेटल होता है। ये सोनो मेटल है, और ये कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है। तो मेटल और ये नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, एक बात और, वो भी मैंने नहीं बताया, अभी बता देता हूँ। RMgX में देखो, RMgX में जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच बॉन्ड है, एक मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है। किसके बीच बॉन्ड है, मेटल और कार्बन के बीच है, ठीक है। मेटल और कार्बन के बीच है। तो जब जब दुनिया में मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, सुनना ध्यान से, जब जब दुनिया में क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्गेनोमेटेलिक। मतलब ऑर्गेनो बोले तो कार्बन, ऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट कौन करता है, कार्बन ही तो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनो बोले तो कार्बन, और मेटल बोले तो मैग्नीशियम या अदर मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो RMgX इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स मैग्नीशियम एंड मेटल एंड कार्बन बॉन्ड। यस और नो, तो इसीलिए बोलते हैं उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अपना ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जैसे ही इस H को लेगा, इसने O नेगेटिव ने H+ को लिया, तो ये अपना क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटेनोन दिया हुआ है और CH3 MgBr। इस बार क्या है देखो, पीएच MgBr को क्या बोलते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। CH3 MgBr को क्या बोलते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस और नो, बस नाम लेते जाओ, होता जाएगा। CH3 को आप जानते हो मिथाइल बोलते हैं, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर ET होता तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस और नो, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं, ये हाथ से मिटता नहीं है, वैसे ये हाथ से मिटता नहीं है। चलो ओके, पेन से ही मिटा लेते हैं। हो गया। चलो देखो कौन सा है, अब 10th हो गया अपना, 10th में 10th हो गया। 11 देखो, CH3 MgBr। CH3 MgBr बनाओ फिर से, CH3 MgBr। यस और नो, फिर से देखो, कार्बन मेटल का बॉन्ड है, कार्बन नॉन मेटल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव।
मतलब अब देखेंगे कि इसके सामने अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, बेस की तरह। अगर इसके सामने एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यस और नो। ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन कैसा होगा भाई, ब्यूटेनोन यही अपना। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, अगर आपने यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया तो यहाँ पे एक H भी आ जाएगा, तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये ब्यूटेनोन तो बनेगा नहीं। तो अगर ब्यूटेनोन बनाना है तो हमें सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्डों को लगाना होगा, तभी वो कीटोन कहलाएगा। सफिक्स में ओन है मतलब कीटोन बनाना है आपको, ऐसा बन जाएगा। यस और नो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस इज कीटोन, और कीटोन में मैंने आपको बताया कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, वहां पे आप मत ढूंढना है। गिग्नार रिएजेंट के लिए कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो हम बोल सकते हैं ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो पक्का ये ढूंढेगा क्या, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये खुद क्या है, पार्शियल नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव ढूंढेगा। तो ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यस और नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कार्बन। यस और नो। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी की तलाश में तो है कौन, CH3, ये मिथाइल वाला जो पार्शियल नेगेटिव है ये पार्शियल पॉजिटिव की तलाश में। जैसे ही वहां पे दिखा पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। देखो कैसे, ये आया और इस पे अटैक, जैसे ही अटैक यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब देखना जरा क्या बन जाएगा, देखो ये वाला, ये जो ब्यूटेन वाला चेन था वो हमने ऐसे ही बना दिया। O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जैसे ही O पे नेगेटिव आएगा यहाँ पे MgBr चिपक जाएगा इसके साथ। बोलो यार बोलो, यहाँ से MgBr आके यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखो अटैक किसने किया, CH3 ने, तो CH3 दिखा दो, CH3 दिखा दिया, ये भी CH3 ही था। यस और नो। तो वो हमने CH3 यहाँ दिखा दिया, वो पहले से इस यूनिट में यहाँ पे CH3 था, वो CH3 है वो। यस और नो। अब उसके बाद देखो फिर से ये कैसा बन गया, TD इंटरमीडिएट बन गया। ये कैसा बन गया बताओ, ये TD इंटरमीडिएट बन गया। अगर ये TD इंटरमीडिएट बन गया दैट इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फिर आप इसका हम क्या करवा देंगे, इसका वर्कअप करवा देंगे। क्या करवा देंगे, वर्कअप। और वर्कअप करने से क्या होता है बोलो, ये जो O पे नेगेटिव होता है वो न्यूट्रलाइज होके OH बन जाता है। यस और नो। तो क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, ये बन जाएगा। और ये क्या है अपना, टर्शियरी अल्कोहल। क्या है अपना, बोलो, टर्शियरी अल्कोहल। यस और नो। आया समझ में, आई होप आया होगा। चलो 12 देखते हैं। ऑफ कोर्स मैकेनिज्म इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। देखो फिर से CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और 2 पेंटेनॉन है, बनाओ CH3 MgBr और 2 पेंटेनॉन, यही होगा 2 पेंटेनॉन। बोलो यार। फिर से यहाँ पे क्या, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा। कीटोन है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा नहीं। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की तरह जैसे ही बिहेव करेगा वो क्या करेगा, अटैक मारेगा। कहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव पे, इस सेंटर पे। जैसे ही अटैक मारेगा ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी तो क्या बनेगा बताओ, यहां से O आ जाएगा, O के पास क्या आ जाएगा, MgBr, और अटैक किसने किया, मिथाइल ने, तो मिथाइल दिखा दो, दिखा दिया। ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया TD इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल व्हाट, इंटरमीडिएट। अब इसमें हम क्या कर देंगे बताओ, यहाँ पे आप क्या कर दो, इसका वर्कअप कर दो, या एक्वस NH4Cl एसिडिफिकेशन जो लिखना है आप लिखो। और यहाँ से क्या बन जाएगा आपको, ऐसा बन जाएगा, ये OH आ जाएगा और यहाँ से ये CH3 आ जाएगा। इज इट क्लियर। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3 पेंटेनॉन से क्या होगा बताओ, ये बताना है आपको। देखो ये टर्शियरी अल्कोहल है ना, उसी तरह बताना है 3 पेंटेनॉन। 3 पेंटेनॉन वाला देखते हैं। देखो 3 पेंटेनॉन वाला देखते हैं। सबसे पहले CH3 MgBr दिया हुआ है, बनाओ। यहाँ पे क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव, CH3 MgBr है प्लस 3 पेंटेनॉन। 3 पेंटेनॉन कैसा रहा होगा भाई,
ऐसा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये पार्शियल नेगेटिव क्या कर रहा होगा, ऑफ कोर्स पार्शियल पॉजिटिव को ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये कोई एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, दिस इज कीटोन, इसके लिए कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता कीटोन और एल्डिहाइड्स में, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, पक्का ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बोलो यार, ये अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, कहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव पे, तो पार्शियल पॉजिटिव कहाँ, यहाँ, तो ये आएगा और इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि दो में से कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो इसीलिए एक बॉन्ड को टूटना पड़ता है और दोनों में से कौन टूटेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा, फिर से देखो यहां पे O नेगेटिव और यहां पे क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। O नेगेटिव के साथ क्या चिपक जाएगा, ऑफ कोर्स वही MgBr चिपक जाएगा, Br इधर होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ये MgBr चिपक जाएगा O के साथ। अब फिर से ये क्या बन गया, TD इंटरमीडिएट, क्या बन गया बताओ, TD इंटरमीडिएट। फाइनली अब क्या होगा, वही H+ दे दो या H3O+ लिख दो, ये क्या करेगा, O नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा फाइनली और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मिथाइल आ गया यहाँ पे और एक OH आ जाएगा और ये क्या होगा, अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये अगेन मैकेनिज्म विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिकॉज आपने एडिशन करा है किस चीज का, मिथाइल का, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, इस कीटोन पे, यस और नो, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसीलिए हम बोलते हैं एडिशन किया है आपने CH3 का, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो इसीलिए बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों की जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें प्रोडक्ट ये मिला, तो हमने कितने मोल्स ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट कंज्यूम किए, हमने कितने मोल्स ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट कंज्यूम किए, तो देखो एक ही मोल अब तक कंज्यूम हुआ, यस और नो, बिकॉज देखो जैसे ही हमने अटैक किया तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, जैसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या कर दिया, वर्कअप कर दिया और ये फाइनली प्रोडक्ट आ गया, यस और नो, तो हमने एक ही मोल यूज करा CH3 MgBr को, यस और नो। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि बताओ इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने मोल्स ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट यूज हुए, ठीक है, या कंज्यूम हुए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो आ गया ना वैसा सवाल, अभी मैं बता रहा था आपको और देखो वैसा सवाल आ भी गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, सारे रिएक्शन में आपको x की वैल्यू बतानी है। x क्या है, x pH MgBr, मतलब कितने मोल्स ऑफ pH MgBr आपको रिक्वायर्ड होंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिएक्शन विद दिस कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड के साथ ये जो भी कंपाउंड दिया हुआ है बड़ा सा, इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन होने में कितने मोल्स ऑफ pH MgBr रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी गिगनार्ड रिएजेंट RMgX ये किसकी तरह बिहेव करता है, दो चीजों की तरह बिहेव कर सकता है, पहला बेस की तरह और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह। बेस की तरह कब बिहेव करता है, जब उसके सामने क्या हो, एसिडिक प्रोटॉन्स हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करता है, जब उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, सामने वाले के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तब फिर जनरली वो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, यस और नो। तो देखो ये क्या है, pH MgBr, तो यहाँ पे देखो आप ये OH से ये जो H है, ये वाला जो H है वो किससे जुड़ा है, O से, मतलब एसिडिक H है, यस और नो। सिमिलरली H किससे जुड़ा है, S से, ये भी एसिडिक H है। यहाँ पे जो H होगा वो किससे जुड़ा है, N से, ये भी एसिडिक H है। ये H किससे जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड C से, मतलब ये भी एसिडिक H है। ईथर में कोई एसिडिक H होता नहीं है तो इसको छोड़ो, बाद बाकी यहाँ पे जो H है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, मतलब ये भी एसिडिक H है। तो कितने एसिडिक H को, कितने एसिडिक H है, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 एसिडिक हाइड्रोजन आपको इस मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं। तो अगर 5 एसिडिक हाइड्रोजन आपको इस मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं तो pH MgBr पहले आएगा, पहले इसको पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा, ठीक है। तो कितने मोल्स ऑफ pH MgBr यूज किए, जितने टाइप के आपके क्या होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन रहे होंगे। आया समझ में? तो बताओ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टाइप के एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मतलब 5 मोल ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट आपको यूज करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखो x pH MgBr, देखो कितने मोल्स यूज होंगे,
1 2 3 4, चारों एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, बोलो यार, चारों एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ से एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 आ जाएगी, ठीक है, तो x की वैल्यू वहां पे 4 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ देखो PHMgBr, यहाँ पे देखो ये कैसा है पता है, ये मॉलिक्यूल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये जो है वो ऐसा है C डबल बॉन्ड OH, ये CHO है ये वाला यूनिट, यस और नो, C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइडिक यूनिट है वो। उसके बाद क्या लगा हुआ है, HOH, फिर से क्या लगा हुआ है, HOH, और उसके बाद क्या है, फिर इधर है OH और H, और इधर क्या लगा हुआ है, CH2 और OH, ठीक है, ऐसा। अब बताना मेरे को आप, देखो अब आप ही बताओ कितने मोल्स ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट आप यूज करोगे। तो देखो सबसे पहले तो बेस की देखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, तो देखो यहाँ है, O से जुड़ा, यहाँ है, फिर यहाँ है, और फिर यहाँ है, मतलब कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो 4 एसिडिक हाइड्रोजन मिल गए, मतलब इन चारों एसिडिक हाइड्रोजन को चुराने के लिए 4 मोल्स ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट चाहिए, यस और नो, 4 मोल्स ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट चाहिए, तभी ये चारों एसिडिक हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या है, एल्डिहाइड है, अगर ये एल्डिहाइड है तो पक्का इस पे भी रिएक्शन हो सकती है, बोलो यार क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो गिगनार्ड रिएजेंट आके इस पे भी अटैक कर सकता है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करवा के, तो और कितने कंज्यूम होते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन में 1 ही मोल गिगनार्ड रिएजेंट कंज्यूम होता है, क्योंकि जैसे ही अटैक करता है फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अभी बना था और उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता था, तो 1 ही मोल कंज्यूम होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में। तो सिमिलरली 1 मोल यहाँ यूज करेगा, 1 मोल यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, तो टोटल 4 एसिडिक हाइड्रोजन के लिए और 1 एल्डिहाइड के लिए। तो यहाँ पे भी जो इसका जो आंसर होगा वो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट डीपीपी में, ठीक है, डीपीपी नंबर 2 में। ओके, थैंक यू वेरी मच।